कुछ संगठनों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो इंक्वायरी बैठा है सिर्फ संजय गुप्ता ही क्यों, और भी जो लोग इससे जुड़े हुए थे या जिन लोगों का दायित्व दिया गया था उन पर यह इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इस बारे में मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि ये जो इंक्वायरी बैठा है इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है। जी, मैं काफ़ी दिनों से मैं तिनसुकिया शहर में था नहीं। मैं अपने काम के लिए मैं गुवाहाटी था का आज रात को ही मैं तिनसुकिया पहुंचा हूं और मुझे भी मालूम पड़ा कि ऐसा कोई इंक्वायरी डीसी ने किए है। वही मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अगर इंक्वायरी होगा तो इसमें तो केवल संजय गुप्ता के ऊपर ना होते हुए इनका साथ जो ऑफिसर थे, मैं देखा डीसी साहब ने एक मतलब इसको घोषित किए हैं कि ऐसा कुछ हुआ है करके। अगर सही में ऐसा हुआ है तो इसके लिए ज़रूर इंक्वायरी होगा, और इंक्वायरी में सिर्फ संजय गुप्ता ही नहीं, उनका साथ जो भी थे। और ये तो तब हम लोग का म्यूनसिपाल्टी बोर्ड नहीं था, वो डीसी के अंदर में ही ये म्यूनसिपाल्टी चल रहा था। तो ज़रूर अगर इसका इंक्वायरी का सिद्धांत अगर डीसी ने किए हैं तो ज़रूर बाकी सभी को ये परिष्कार ढंग से होना चाहिए, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। और मैं इंक्वायरी के लिए मैं आगे दिनों में जो करना होगा ज़रूर मैं करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा बाउल खड़ा हो गया है कि करोड़ों रुपया अगर सही में अगर करोड़ों रुपया घोटाला हुआ है तो इसका ज़रूर सही ढंग से इसका इंक्वायरी होना होगा, ना कि संजय गुप्ता के ऊपर इनका साथ और कोई था। सभी के ऊपर ये इंक्वायरी होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। मैं तो बहुत सारा अभी मेरे को मतलब इसका रहस्य मेरे को देखने को मिल रहा है, जो कि पहले काफ़ी दिनों से ये जो संजय गुप्ता इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में था, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सुने थे। और मैं ही उनसे बात किया था कि गार्बेज का खूब सुंदर आप काम कर रहे हो, स्वच्छता का आप बाहर देश में काम कर रहे हो, तो अब आसाम में हो, आसाम में काम करो। तब मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी थे, तो उन्होंने भी जिक्र किया और उन्होंने बात किया उनसे, और स्विट्ज़रलैंड से संजय गुप्ता जी असम चले हैं। और आपको मालूम होंगे कि संजय गुप्ता जी आने के बाद जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने के काम चालू किए, और हम लोग का स्थानीय जो बेरोजगार शिक्षित युवक युवती हैं उन्होंने उनको हाथ बटाया। और जो कि तिनसुकिया वासी का ज़रूर ये ध्यान में होंगे कि वो पिछले दिन का तिनसुकिया और आज का बदलाव है। एक चीज़ में जो हमारे दर्शक है, एमओयू का जो कॉपी है मेरे हाथ में आ चुका है, जो एमओयू किया गया था दो पार्टी के बीच, और इसमें साफ साफ लिखा है कि 20 लाख रुपया जो यह काम होगा, 20 लाख इसका म्यूनसिपलिटी की तरफ से दिया जाएगा, और कलेक्शन लगभग 11 लाख रुपया का टारगेट रखा गया था। और इसमें साफ साफ यह भी लिखा गया था कि जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। तो यह जो एमओयू जो साइन होता है इसको परिचालना करना या इसको संचालन करना, ये तो म्यूनसिपलिटी जिसके अंडर होता है उसका दायित्व होता है। तो जो लोगों का अंडर ये दायित्व था, जैसे कि कहा आपने डीसी के अंडर में दायित्व था, तो इसको उन लोगों ने परखा नहीं, बिना देखे आज लाखों रुपया का चेक उन्होंने दिया। किस आधार पर दिया होगा आपको लगता है। जी, मैं भी देखा हूँ ये एम को कि एम में खासतर लिखा गया है कि एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर नहीं हुआ तो 1 महीना के बाद ही हो जाना चाहिए था। आज ये 2 साल के बाद हम लोग जो इसको चर्चा कर रहे हैं, 1 महीना के बाद ही क्यों जॉइंट अकाउंट हुआ नहीं? अगर नहीं हुआ तो इसके लिए व्यवस्था क्यों डीसी ने नहीं? और अगर जॉइंट अकाउंट ना होते हुए किस तरह पेमेंट दिया गया, जो चेक दिया गया, आज एडमिनिस्ट्रेशन अगर इन्वॉल्व है तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो चेक प्रोवाइड किया गया किस आधार पर दिया गया। वही बोल रहा हूँ, तब तो हम लोग का बोर्ड नहीं था, ये जिला प्रशासन के जरिए ही सारा काम हो रहे थे। तो ज़रूर ये तो डीसी ही इसका उत्तर दे पाएगा कि किस हिसाब से उनका ऑफिसर, उनका नीचे वाला ऑफिसर ये काम किए जॉइंट अकाउंट नहीं होते हुए। बीच में ऐसा भी बहुत सारा देखा गया कि ये जो संजय गुप्ता का काम को छीनने के लिए एक टीम काम कर रहा था, कि उनको लग रहा था कि संजय गुप्ता बहुत करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो ये काम हमें भी करना चाहिए। ऐसा करके मैं
ऐसा भी मेरे को महसूस हुआ कि इसको काम को छीनने के लिए एक ग्रुप काम कर रहा था कि उनको काम छीनना है कर। म्यूनसिपैलिटी पहले उन्होंने एक पे रिसिप्ट या जो भी कस्टमर को जो या हमारे जनता को एक पे रिसिप्ट उन्होंने इशू किया। इशू करने के बाद संजय गुप्ता ने कलेक्शन संग्रह करना शुरू कर दिया। उसके बाद भाईबेली म्यूनसिपैलिटी ने उन्हें खुद रिसिप्ट छापने के लिए कहा और छापने के बाद आज आरोप लग रहा है कि उन्होंने मनमानी किया। तो इतने दिनों तक यह रिसिप्ट जो छपकर जो धन संग्रह किया गया, डीसी को हो या एडमिनिस्ट्रेशन को नजर क्यों नहीं है? 1 रुपया भी अगर गलत हुआ तो साथों साथ उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया या कानूनी इंक्वायरी क्यों नहीं किया? इससे तो साफ लगता है कि उन्हें इस तरह करने दिया गया। जरूर वही अभी तो ऐसे ही मतलब सोचने के लिए सभी मजबूर हैं कि जो काम 1 महीना के भीतर ही ठीक ठाक कर देना चाहिए था वो 2 साल तो क्यों उनको करने के लिए समय दिया गया। ये सबसे बड़ा रहस्य कि ये आता है यहाँ पे। तो इसलिए अगर इंक्वायरी हो मैं तो कोशिश करूँगा कि इसके लिए बेटर से बेटर एजेंसी इसको इंक्वायरी करे, जिसका अगर जो उसी काम का साथ जड़ित हो और वही इसका इंक्वायरी करे तो ये तो कभी भी नहीं लगता कि ये इंक्वायरी सही होगा। तो ज़रूर इसके लिए अलग सा एक कमेटी बना दिया जाएगा या मैं अगर बहुत सारा ऐसा एजेंसी है उनसे भी हम लोग इंक्वायरी करवा सकते हैं या सीएम विजिलेंस है उनसे भी हम लोग इंक्वायरी करवा सकते हैं। ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बेटर से बेटर इंक्वायरी करने के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे। जो जिस काम के लिए वो खुद ही जड़ित है और वही अगर इंक्वायरी करेगा तो वो इंक्वायरी का तो सही समाधान नहीं हो पाएगा। बजट सत्र में तो चलिए पिछले बार की भी जो सरकार थी आप 200 करोड़ रुपया वहाँ दिया गया था और लगभग 83 करोड़ तक आपने सेंक्शन भी करवाया था। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 2000 लगभग 18 का पैसा अभी तक आप यूटिलाइज नहीं कर पाए? अभी तक उसका टेंडर का पूरा काम संपूर्ण नहीं हो पाया। देखिए ये भी बहुत ही मेरे लिए ये सही नहीं है। ये मैं भी कोशिश किया था, करीबन हम लोग सीआरडीएफ के जरिए 200 करोड़ रुपया हमें मिला और इसको सही समय पे इनको मतलब इनका लिए आसानी तैयार करना, इनका लिए प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट को पास करके गुवाहाटी भेजना, ये अगर समय के मुताबिक हो जाता तो आज हमें ज़रूर पूरे L1 हो करके हम ये काम को कर पाते। लेकिन ये फाइल यहाँ घूरता रहा काफ़ी समय तक। इसका दायित्व किसका था? ज़रूर ये डीसी का दायित्व था। डीसी का पूरा की पूरा जिम्मेवारी होता है एक प्रशासनिक होने के नाते। लेकिन मैं बहुत बार डीसी को बोला हूँ, लेकिन इन लोगों का वैसे ही फाइल एक जगह पे घूमते रहना ये बहुत ही मतलब ये जो काम का प्रोग्रेस को रोकने वाला जैसा एक प्रक्रिया है, जिसके लिए मैं बहुत कोशिश करने के बाद करीबन 80 करोड़ रुपया हम अभी काम कर पाए हैं। लेकिन बाकी का काम के लिए भी मैं अभी सीएम से मैं बात किया हूँ। जो ये नहीं हुआ उसको अन्य प्रक्रिया के जरिए हम बहुत ही मतलब तिनसिका को सजाने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं।